बेटा नेक्स्ट केस है हमारा, जब जो लाइंस रहेंगी वो दोनों पैरेलल रहेंगी, तो तब बेटा हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो इस केस में एक बात का ध्यान रखना कि इस केस के लिए जो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अवेलेबल है ना, वो बेटा वेक्टर फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, अगर तो इक्वेशन आपको गिवन लाइंस की इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दी होंगी देन तो दी बेस्ट है। अगर बेटा इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में दी हों तो सबसे पहले काम आपको क्या करना होएगा, आपको उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना होएगा। ठीक है, ये मतलब इस अ, मतलब सेक्शन में ये पॉइंट नोट करने वाला है। फिर से बताता हूँ कि अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है देन तो ओके है, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पॉइंट, इफ़ equations of lines are given in vector form then okay, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके आप कंटिन्यू करो। लेकिन इफ़ इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म then firstly convert it into वेक्टर फॉर्म। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अवेलेबल है वो बेटा हमें वेक्टर फॉर्म में अवेलेबल है। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस को रखोगे तो आपको गलती लग सकती है, तो बेटर रहेगा कि आप उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, ये पहली बात है। अभी इसमें जो इक्वेशन रहेंगी वो ऐसा आएगा, कम्पैक्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा वेक्टर की इक्वेशन। अभी नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। मान लो जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर, एंड जो दूसरी लाइन है L2 उसकी इक्वेशन रहेगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम बी वेक्टर। अभी आप सोचोगे कि मैंने दोनों जगह पे बी वेक्टर ही क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि बेटा दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगी ना तो ये वाला जो वेक्टर है ना वो सेम आएगा दोनों के अंदर। आप कभी भी नोटिस कर लेना ये वाला वेक्टर आपको सेम मिलेगा। तो अभी फॉर्मूला क्या रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, अभी फॉर्मूला आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, वो आएगा बेटा मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बेटा, टॉपिक बड़ा आसान है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, करना कुछ भी नहीं है फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और उसको सॉल्व करना है, बस इतना सा काम है। बस ये बात है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है वो वैल्यूज़ ठीक होनी चाहिए। अगर एक भी वैल्यू गलत हो गई तो डेफिनेटली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको लास्ट में मिलेगा वो बेटा वो वैल्यू आपको रॉन्ग मिल सकती है। तो बाकी काम बड़ा आसान है, टॉपिक भी बड़ा इजी है, आ भी सकता है एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।